तो दोस्तों आज के वक्त में तकरीबन सभी एक्टर्स, सभी मेकर्स ऑडियंस को ऐसी स्टोरीज दिखाना चाहते हैं जिसमें हीरो को हीरोइन से पहली नजर में प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों मिल नहीं पाते किसी विलन की वजह से। लेकिन एंड आते आते सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां हल हो जाती हैं और उसके बाद हीरो हीरोइन खुशी खुशी जीते हैं। यही है ना 50% ड्रामास का स्टोरी स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें सिर्फ मेकर्स की गलती नहीं है, इसमें गलती आप सभी लोगों की भी है। जो डायरेक्टर, स्टोरी राइटर्स कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसे देखकर ऑडियंस इंस्पायर हो, अवेयर हो, उन ड्रामास को आप सभी लोगों की तरफ से उतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाता एज कंपेयर टू लव स्टोरीज। एक आर्टिस्ट का घर चलता है उसके आर्ट से। कब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहेंगे जिन्हें लोग देखना ही नहीं चाहते? तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे मेकर्स की, ऐसे एक्टर्स की जो हमारी सोसाइटी को अवेयर करने के लिए काम करते हैं, अपने आर्ट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रामाज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो सोसाइटी की खामियों पर रोशनी डालते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे हीनियस क्राइम स्टोरीज को कवर किया गया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद वही है जो इन ड्रामास को बनाने का रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। मैं हर एक ड्रामा के कुछ मेन पॉइंट्स आपको बोलूंगा। जो भी ड्रामा आपको इंटरेस्टिंग लगे उसे देखने का ट्राई जरूर कर लेना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन 8 ड्रामास की लिस्ट पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो नंबर 8 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है डर सी जाती है सिला। इस ड्रामा के मेन एक्टर्स के बारे में बात करूं तो यमुना जैदी, नुमान एजाज और समान अंसारी की इसमें मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिली थी। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था काशिफ निसार ने और इस ड्रामा की स्टोरी लिखी थी, यानी राइटर थी बी गुल। इस ड्रामा की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अपने ही खानदान का एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बुजुर्ग जिसकी सभी लोग इज्जत करते हैं, कैसे वो अपने ही घर की एक बच्ची के साथ ज्यादती करता है और कोई भी उस बच्ची की बात का विश्वास ही नहीं करता। ये ड्रामा एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज के साथ आता है कि आप लोगों को सिर्फ बाहर वालों से अवेयर नहीं रहना, अपने आसपास आपके खानदान के जो लोग हैं आपको उनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। इस ड्रामा की 25 एपिसोड्स आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएंगे और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 8 पे। ओके, तो नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है उडारी। बात सुन, तू मेरी बात मानेगी ना तो मैं तुझे मजे मजे की चीजें खुआऊंगा। इस ड्रामा के मेन एक्टर्स के बारे में बात करूं तो फरहान सईद, उर्वा होकेन, एहसान खान और सामिया मुमताज की हमें इसमें मेन लीड के तौर पर फीचरिंग देखने को मिली थी। इस ड्रामा के डायरेक्टर थे मोहम्मद शमशुद्दीन और इस ड्रामा को लिखा था, इसकी स्टोरी लिखी थी फरहत इश्तियाक ने। इस ड्रामा की कहानी के बारे में बात करूं तो ये कहानी है एक सौतेले बाप की जो अपनी ही छोटी बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है और जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है, उस बच्ची की माँ को ये बात पता चलती है, तो वो गांव छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। इसके 25 एपिसोड्स आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएंगे, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सुनने में ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चेकआउट आप लोग कर सकते हो और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 7 पे। ओके, तो ऑन नंबर 6 वी हैव चुप रहो। बीवी को टेलर के पास भेज के क्या क्या किया उसे तुम्हारे साथ? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ ज्यादा चालाकियां मत करना। इस ड्रामा की मेन एक्टर्स के बारे में बात करूं तो इस ड्रामा में हमें सज्जल अली, फिरोज खान और सईद जिब्रान मेन लीड के तौर पे देखने को मिले थे। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था यासिर नवाज ने और इसकी स्टोरी लिखी थी, यानी राइटर थी समीरा फजल। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो अपने बहनोई की हवस का शिकार बनती है। ठीक है, वो इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं और जब वो लड़की दूसरों को बताने की कोशिश करती है तो कोई भी उनका विश्वास नहीं करता। इस ड्रामा में एक चीज को काफी फोकस में डाला गया है कि अमीर लोग कोई भी गलती करे उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस ड्रामा के 28 एपिसोड्स आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएंगे और चुप रहो ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 6 पे। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है बागी। बदनामी हो रही है, टीवी पर इश्तहार चल रहा है। इस ड्रामा के मेन एक्टर्स के बारे में बात करूं तो सबा कमर, ओस्मान खालिद भट्ट और अली काजमी आपको मेन लीड के तौर पे इसकी फीचरिंग में देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था फारूक रिंद ने और इस ड्रामा की राइटर थी शाजिया खान। इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बहुत ही बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद का निशाना बनती है, उसकी हवस का शिकार बनती है जो कि उसे कहीं का नहीं छोड़ता। इस ड्रामा के 28 एपिसोड्स आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको स्टोरी सुनने में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी है तो जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 5 पे। ओके, तो नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है डर खुदा से। इस ड्रामा के मेन एक्ट्रेस के बारे में बात करूं तो इमरान अब्बास, सना जावेद,
किरण हक और कवि खान, इन लोगों की इसमें मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के डायरेक्टर के बारे में बात करूं तो इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था अंजुम शहजाद साहब ने। अगर हम राइटर के बारे में बात करें तो इस ड्रामा को लिखा है नजीर साहब ने। स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक जॉब की तलाश में होती है और वो जॉब ढूंढते ढूंढते एक ऐसे ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर एक ऐसे बॉस होते हैं जो अपने ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं। और जब ये लड़की वहां पर जॉब ढूंढने जाती है तो वो उनके साथ भी कुछ वैसा ही सलूक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और शायद कर भी देते हैं। लेकिन जिस लड़की की ये कहानी है वो चुप नहीं बैठती। उसके साथ जो हुआ है, उसके साथ जो गलत सलूक हुआ है, वो अपना बदला लेना चाहती है। वो आवाज उठाती है अपनी इस बॉस के खिलाफ। इस ड्रामा के 42 एपिसोड्स आपको आसानी से YouTube पे देखने को मिल जाएंगे और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 4 पे। ओके दोस्तों, तो नंबर 3 पे जो ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है जख्म। जहन्नम बना के रख दिया तुमने उससे। मूसा से बातें करती है, अभी तक भूली नहीं उसे। आपके दिमाग इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस के बारे में बात करूं तो फैसल कुरैशी, सरवत गिलानी और मदीहा इमाम की इसमें हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया था अली फैजान ने और अगर हम राइटर के बारे में बात करें तो समीना एजाज ने इस ड्रामा को लिखा था। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसे मजबूरन अपने बहनोई के साथ शादी करनी पड़ती है। और ये शादी हो क्यों रही है? क्योंकि उसका बहनोई पहले ही उसकी बड़ी बहन को मार चुका है और फिर बहुत ही लंबे समय तक, आप कह सकते हो पूरी जिंदगी तक, वो बहनोई उस लड़की के साथ ज्यादती करता रहता है। बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला ड्रामा है। इसके 26 एपिसोड्स आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएंगे और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 3 पे। ओके, तो इस लिस्ट में हम टॉप 2 तक पहुंच चुके हैं। तो नंबर 2 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है सामी। इस ड्रामा के मेन एक्ट्रेस के बारे में बात करूं तो मावरा हुसैन, अदनान सिद्दीकी और समान अंसारी की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है सैफी हसन साहब ने और अगर हम राइटर के बारे में बात करें इस ड्रामा को लिखा है नूरुल हुदा शाह ने। इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में अगर बात करी जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे रोशनी डालता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे आज के समय में भी कुछ बिछड़े हुए इलाकों में औरतों के साथ जबरदस्ती करी जाती है, उनके हक छीने जाते हैं और कैसे सभी औरतों के फैसले मर्द लेते हैं। उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे उनकी जिंदगी का फैसला हो, उनके मरने का फैसला हो, सभी फैसले मर्द लेते हैं। इस ड्रामा को काफी नेचुरली शूट किया गया है। जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई ड्रामा देख रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं किसी दीवार के पीछे से छुप के किसी की जिंदगी देख रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ शूट किया गया है और सभी एक्टर्स ने बहुत ही कमाल का काम किया है। इस ड्रामा के 21 एपिसोड्स आपको आसानी से YouTube पे देखने को मिल जाएंगे और आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरी। जो अभी मैंने थोड़े से पॉइंट्स, थोड़ा सा मेन स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, लेकिन फिलहाल ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 2 पे। तो दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। तो नंबर 1 स्पॉट पे जो ड्रामा इस लिस्ट में आता है उसका नाम है प्यार के सदके। क्या करें? प्यार। इस ड्रामा के मेन एक्ट्रेस के बारे में बात करूं तो बिलाल अब्बास खान, युमना जैदी और उमेर राना ने इस ड्रामा में मेन लीड के तौर पे फीचरिंग निभाई है। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है फारूक रिंद ने और इस ड्रामा के राइटर हैं जनजबील आसिम शाह। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसे दुनियादारी का उतना ज्यादा कुछ पता है नहीं, ठीक है, जो पढ़ने में काफी कमजोर है लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो चालाकी है बाकी दुनिया की वो उसे बहुत कम समझती है, अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है लेकिन है बहुत ज्यादा मासूम। लेकिन जब इस लड़की की शादी होती है, ये अपने ससुराल जाती है, तो वहां पर जो इसके हस्बैंड हैं उसके सौतेले बाप की खराब नजर का ये शिकार बन जाती हैं और वो इन पे रेप अटेम्प्ट कर देते हैं और इनके साथ वो ज्यादती करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये लड़की सबको असलियत बताने की कोशिश करती है तो कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन एंड आते आते सभी को असलियत पता चल जाती है। इस ड्रामा के बारे में एक बहुत ही खास बात है जिसकी वजह से ये ड्रामा इस लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट पे है। इस ड्रामा में आपको सब कुछ ही देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत ही खतरनाक मैसेज तो है ऑडियंस के लिए। अगर आप लोग अभी भी उन एपिसोड्स की कमेंट सेक्शन जाकर पढ़ोगे आप देखोगे कि क्या कमेंट्स कर रहे हैं लोग। तो लोग अवेयर हुए हैं इस चीज के बारे में, लेकिन वो तो बाकी ड्रामा से भी अवेयर हुए। जो इस लिस्ट में बाकी ड्रामाज हैं उनके कमेंट्स भी आप देखोगे तो उनके कमेंट भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ड्रामा नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि इस ड्रामा में बहुत सारे फ्लेवर्स थे। जो मेकर्स का जो अंदाजा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही कि लव स्टोरीज को ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, इस ड्रामा को दिखाने का तरीका जो था मेकर्स का वो बहुत ही खूबसूरत था। इसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी। महाजबीन का जो कैरेक्टर है उसमें जो कॉमेडी है उससे लोगों ने काफी रिलेट करा, लोग हंसे भी हैं।
जो बिलाल और यमुना की इसमें केमिस्ट्री है, वो लव स्टोरी है, लोगों ने उसे भी इंजॉय करा है। और जो एंड पर जो दरिंदगी है, जो हैवानियत है, लोगों ने उसके बारे में भी बात करी है। तो लोगों को जो चाहिए था, लोगों को वो भी मिला। और जो मेकर्स दिखाना चाह रहे थे, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे, जो मैसेज था, वो भी मेकर्स ने आसानी से लोगों तक पहुंचा दिया। इस ड्रामा में जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जिस तरीके से शूट करा गया है, बिलाल का जो कैरेक्टर है, आपने कभी भी बिलाल को वैसे कैरेक्टर में नहीं देखा होगा। बहुत ही भोला बाला सा कैरेक्टर है। और जो महाजबीन का कैरेक्टर है, यानी यमुना का कैरेक्टर है, वैसे रोल में भी आपने यमुना को कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है, जाकर चेकआउट करें। सिर्फ आपको हैवानियत नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मजा आएगा आपको, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और मैं एपिसोड्स के बारे में बोलना भूल गया, ठीक है। तो 30 एपिसोड्स टोटल में आपको देखने को मिल जाएंगे प्यार के सदके के। तो दोस्तों, ये थे इस स्टोरी लाइन पे बनने वाले कुछ बेस्ट ड्रामास जो कि सभी लोगों को देखने चाहिए। ये ड्रामास देखने से एक इंसान को दूसरे इंसान की इंटेंशन समझने में काफी मदद मिलती है। और भी बहुत सारे ड्रामास हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ आते हैं, जो कि लोगों को देखने चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये तो बस सिर्फ एक स्टोरी लाइन पे चलने वाले ड्रामास थे, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई आइडिया दे सकते हो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो, ठीक है। आप लोग आइडिया दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो बताओ कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही मजेदार वीडियोस आने वाली हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और रेगुलर रहो हमारे चैनल पे। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त वीडियोस आने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सब्सक्राइब कर देना। एक बात बताना भूल गया, बाय।